द डे व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। मुझे कुछ दिनों से ये दिन याद आ रहा है कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे मेरा माइंडसेट क्या था, आज मेरा माइंडसेट क्या है, कितने टाइम में कितनी चीज़ें मैंने सीखी है, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में। जो मेरे मन में आता है विदाउट एनी स्क्रिप्ट, आपको सबको पता है, उस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ये बात है 2018-19 की, जब मैं था 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में जब मैं था, अकाउंट्स के मेरे एक सर थे। ठीक है, अकाउंट्स के होम ट्यूशन देने के लिए वो सर आते थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी जगह से किसी जगह, मेरे होम टाउन से दूसरे सिटी में शिफ्ट हुआ था। एंड वो बीच से मैंने 12th स्टैंडर्ड का ज्वाइन किया था 3-4 महीने होने के बाद। मुझे कुछ समझता नहीं था अकाउंट्स, मेरा मैथ्स बहुत वीक था, वीक है बोल सकते हो आप। और अकाउंट्स में बिल्कुल वो मैच नहीं होता था, बैलेंस शीट इधर उधर डालना कुछ नहीं आता था मेरे को। तो हमने क्या किया, 3-4 महीने के लिए होम ट्यूशन लगा ली। वो सर जो आते थे ना, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करता हूँ। ठीक है, अब ट्रेडिंग अगर वो करते हैं यहाँ पे, तो मुझे ये पता चला कि अच्छा, अगर सर ट्रेडिंग करते हैं तो एग्जैक्टली इसमें क्या करते हैं। अब मेरा जो बिजनेस माइंड था, या फिर मेरा जो लालच था, आप बोल सकते हो कि मुझे हमेशा जानना रहता है, अच्छा ये बिजनेस कैसे काम करता है, ये बिजनेस कैसे काम करता है, ये बिजनेस कैसे काम होगा, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे जाननी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, उनसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली। अब अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली शेयर्स, ट्रेड, ये वो, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें ना पहले से ही सामने आती थी। तो पढ़ाते पढ़ाते, सिखाते सिखाते भी ये सारी चीजें ऑब्वियसली अपने को दिखती थी, या फिर सामने आती रहती थी ये चीजें। तो हमने क्या किया ना, मतलब मैंने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली, ऐसा रहता है ऐसा रहता है। तो उन्होंने मेरे को ब्रोकर का बताया कि हाँ, मैं इस ब्रोकर पे ट्रेड करता हूँ। मैं ऑनलाइन गया, मैंने ऑनलाइन उस टाइम पे जो भी था साइन अप वाइन अप किया, और साइन अप करने के बाद फिर उस टाइम पे अकाउंट खोलने वाला जो इंसान था, वो घर में आके केवाईसी करता था। घर में आता था, अपने को ऐप डाउनलोड करने बोलता था, और उसके टैब पे वो अपना फोटो वोटो निकाल के केवाईसी वगैरह करता था। तरीके से मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया था। ठीक है, तो अब उसको तो ऑलमोस्ट कितने साल हो चुके हैं आपको भी पता है। ठीक है, तो जर्नी चालू हो जाती है। सबसे पहला जो मेरा ट्रांजैक्शन था, मैंने किया था टाटा मोटर्स के अंदर। ठीक है, अब उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि इन्वेस्टमेंट अलग होता है, ट्रेडिंग अलग होता है। मेरे को लगता है शेयर्स ले लो, मान लो 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए का 1 करोड़ भी हो सकता है। रातों रात शेयर्स कहीं से भी कहीं भी जा सकता है, वही मेरी थिंकिंग थी। ठीक है, और जिसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपकी भी ऐसी थिंकिंग है, ऑब्वियसली कोई नया आदमी आएगा, हमने शेयर मार्केट के बारे में ऐसी चीज़ें सुन रखी है कि अच्छा ऐसा होता है, वैसा होता है, इस तरीके से होता है, उस तरीके से होता है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है, यही सुन रखी थी। तो मैंने लिया, बट मेरे को पता चला कि अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप ग्रो होता है, या फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो ये धीरे धीरे परसेंटेज वाइज बढ़ता है। तो 1000 रुपए पे अगर मैं 1000 रुपए भी बना लेता हूँ, तो भी क्या ही हो जाएगा, 100% रिटर्न में 1000 ही रुपए मिलने वाले हैं। तब मेरे को समझा कि अच्छा, धीरे धीरे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा। और फिर मेरे को धीरे धीरे मैं स्विंग ट्रेडिंग के अक्रॉस आया। ठीक है, मेरे को पता चला अच्छा, ले सकते हो आप, लेने के बाद बढ़ेगा, बेच सकते हो। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग होगा धीरे धीरे। लेकिन जब तक मेरे को चार्ट भी देखना पड़ता है, टेक्निकल्स देखना पड़ता है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। उस टाइम पे जो ब्रोकर था, वो एंजल वन वगैरह जो भी उस टाइम पे नाम था उसका, तब उसके अंदर एक चार्ट आता था, लाइन वाला चार्ट। मेरे को लगता था वही चार्ट है, कैंडल स्टिक्स वगैरह होता है, ये मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मैंने सर से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ली। ठीक है, अब उस टाइम पे कैसा रहता था, ज्यादा भी पूछना नहीं, उनसे सुन के लिया और अपना अपना चल चल दिया। तो जितने भी यंग लोग देख रहे हैं, लेसन नंबर 1 में आपको बोलूंगा, कभी भी पूछने में शर्माओ मत, कभी भी डाउट्स पूछने में शर्माओ मत। अब मैं ऐसा हूं, मैंने अगर बहुत सारी चीजें कर ली, मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, लेकिन आज भी अगर कोई और न्यू प्रोजेक्ट आता है, तो मेरे को उसके कैलकुलेशंस पूछता हूँ मैं, लोगों से, इंजीनियर से पूछता हूँ, किसी सीनियर से पूछता हूँ। मैं बोलता हूँ आप मेरे को कैलकुलेशन करके दो, मेरे को नहीं आ रहा है। अब लोग सोच सकते हैं कि भाई ये खुद, मतलब ऑलरेडी डेवलपमेंट इसने करी है, खुद इसने बिल्डिंग खड़ी करके प्रॉपर सक्सेसफुल किया है, फिर भी इसको नहीं आ रहा है क्या? ऐसा लोग सोच सकते हैं, लेकिन मैं डाउट नहीं रखना चाहता मन में कि यार ईगो में नहीं रहूंगा मैं। तो लेसन नंबर 1 है, ईगो कभी मत लाना। ठीक है, आपको कोई डाउट है ना, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में इधर उधर पूछो, 10 लोगों से पूछो, कोई बात नहीं है। कोई आपका मतलब जज नहीं करेगा आपको। जब आप कर रहे होते हो काम, तो डेफिनेटली आपको पूछना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे गलती करी। हो सकता है अगर मेरे को पता होता कि इस तरीके से होता है ये सारी चीज़ें, तो मैं शायद जल्दी सीख जाता। ये हो गया। ठीक है, अब उस टाइम का माइंडसेट क्या था, सबसे पहले तो चालू करने का रीज़न कुछ ना कुछ करना है, पैसे कमाने, राइट? ये आपको भी पता है कि हाँ, पैसे कमाने के लिए ही ये सारी चीज़ें चलती है। अब पैसे कमाने के रास्ते पे मैं निकल पड़ा था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग का मैंने सीखा, फिर स्विंग ट्रेडिंग की यूट्यूब वीडियोस देखने लगा। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जो भी लर्निंग करी है या फिर सब कुछ किया है, मतलब टर्म्स पता चले, यूट्यूब स्विंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे होता है, ये सब यूट्यूब से पता चला। ठीक है, तो मेरे को लगा कि हाँ, ये सही चीज़ है, ये मैं कर सकता हूँ, कि इसमें देखना भी नहीं पड़ता है, इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, इस तरीके से हो जाता है। अब ट्रेड करते करते, स्विंग ट्रेड करते करते बहुत इन आउट होने लग गया। मान लो मैंने टाटा मोटर्स लिया,
नीचे जा रहा है कट कर दो, ऊपर जा रहा है होल्ड करो, दूसरे दिन गैप डाउन खुल जा रहा है। अब उस टाइम की मार्केट कंडीशन ऐसी थी। अब अपन जो है पिछले 5 सालों में बुल रन देख रहे हैं, आप लोग बुल रन देख रहे हो 2020 के बाद से कि बुल रन ही चल रहा है, राइट? ऊपर जाता है। मतलब एक आप अगर ओवरव्यू पूछोगे तो हाँ, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, यही देखने को मिल रहा है सब लोगों को। लेकिन मैंने बेयर रन भी देखा हुआ है, मैंने साइडवेज मार्केट देखा हुआ है 2 सालों तक। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, मैं लेता था, मान लो मैंने लिया, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। अब उस टाइम पे कुछ चैनल्स आते थे, वो चैनल्स थे, फेसलेस चैनल्स थे। तो वो लोग रोज रात को आके ना, कल के लिए आपको कौन सा ट्रेड बाय करना है या फिर कौन सा स्टॉक बाय करना है वो मेरे को बता देते। तो 1 2 3, तो मैं क्या करता, जो भी मेरे पास रुपए पैसे होते थे 2 3 4 हज़ार रुपए, उनको डिवाइड कर देता था, हजार हजार हजार, ये भी बाय कर लो, ये भी बाय कर लो, ये भी बाय कर लो। धीरे धीरे मेरे को पता चला अच्छा शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। मैं बोला ये तो बढ़िया कंसेप्ट है। तो शॉर्ट सेल में मेरा प्रॉफिट होने लग गया जब स्विंग ट्रेड। अब प्रॉफिट मतलब कितना ही भाई, 1000 2000 3000 में मैंने शॉर्ट किया। एंड शॉर्ट करने के बाद जो भी है वो उसी दिन प्रॉफिट हो गया, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। अब उस टाइम पे थोड़ा बहुत मेरे को पता चला अच्छा पहले सेल कर दो फिर बाय करो, शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट है, इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती है क्या? ओके, तो ये नया कंसेप्ट मेरे को पता चला। तो शॉर्ट सेलिंग भी पता हो सकती है, ये मेरे को बहुत ऐसा फैसिनेटिंग लगता था, ठीक है। अब मैंने वो सारी चीज़ें सीखी, धीरे धीरे टर्म सीखता गया। इसमें बीत गए 7 8 महीने। 7 8 महीनों में मैंने क्या सीखा, बस टर्म्स सीखी कि भाई शॉर्ट सेलिंग होता है, स्टॉक्स होता है, ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे होता है, ऐप सीखने में, इंटरफेस सीखने में कि भाई डिलीवरी प्रोडक्ट क्या होता है, सेम डे क्लोज करना क्या होता है, सेम डे क्लोज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक होता है, मार्जिन क्या होता है, क्वांटिटी कैसे सिलेक्ट करें, क्वांटिटी कैसे डिसाइड करें, इंट्राडे में लेवरेज मिलता है, डिलीवरी में नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें जो बेसिक टर्म्स है वो सीखने में लग गए 7 8 महीने, ठीक है। अब 7 8 महीने में मैं उधर ही हूँ, कुछ ऐसा खास मिल रहा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। 7 8 महीने बाद फिर मैंने क्या सोचा कि हाँ, अपने को देखना पड़ेगा, चार्ट्स वार्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे एनालिसिस बताते वो लोग तो चार्ट्स पे बता रहे थे, ठीक है। तो चार्ट्स मैंने देखना चालू कर दिया, लोगों के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखना चालू कर दिए, सब कुछ उस टाइम पे जो आते थे, बहुत ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, कुछ कुछ गिने चुने लोग थे। अब चार्ट्स वार्ट देखना चालू कर दिया। उसके बाद धीरे-धीरे मेरे को मेरा एक शेड्यूल बनाया मैंने कि हाँ भाई, सुबह के टाइम में कम से कम मैं कंटिन्यू क्या करूँगा, चार्ट्स देखूँगा। कंटिन्यू मैं चार्ट्स देखने लग गया, कंटिन्यू यहाँ पे जो भी एनालिसिस होता है, ज़ोन्स ड्रॉ करना वगैरह उसमें सीख गया। तो मेरे को पहले से ही ना इंडिकेटर पे पता नहीं क्यों अंदर से ही विश्वास नहीं आता था। तो उस टाइम पे मेरा एक माइंडसेट डेवलप हो गया कि हाँ भाई, इंडिकेटर बाद में ही बताएगा, या फिर पता नहीं वो मतलब कभी-कभी दिख जाता है, हाँ भाई ये इंडिकेटर काम नहीं करेगा। मान लो कोई और चीज़ है, तो हो सकता है पहली बार जाने के बाद भी आपको पता है ना ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे को किसी ने ये इंडिकेटर बताया तो मैं इंडिकेटर पे ही विश्वास कर लूँगा। अपना दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अपने दिमाग पे खुद के एनालिसिस पे विश्वास रखोगे, बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। प्राइस एक्शन ये जो वर्ड है, ये मेरे को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि मेरे को लॉजिकल लगता था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना लॉजिक इस्तेमाल किया। इंडिकेटर मेरे को लॉजिकल नहीं लगा, आज भी नहीं लगता है। ना पहले कभी लगा। बहुत लोग इंडिकेटर के बेसिस पे करते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, ईएमए, मूविंग एवरेज, ये वो, बट मेरे को इंडिकेटर लॉजिकल नहीं लगा। मेरे को इंडिकेटर अगर लॉजिकल नहीं लगा है, तो मैं क्या उसी पे ट्राई करूँगा क्या? नहीं करूँगा। मैंने बस मैक्सिमम 15-20 दिन इंडिकेटर की थोड़ी-सी रिसर्च करी होगी, बट मेरे को वो नहीं लगा लॉजिकल, तो मैं प्राइस एक्शन पे आ गया, कैंडल्स देखने लग गया। धीरे-धीरे मेरे को कैंडल्स देखते-देखते, चार्ट्स देखते-देखते ये पता चला कि यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे जो लोग बोलते हैं जहाँ से बाय करना है, उसके ऑपोज़िट मार्केट जा रहा है। क्या करूँ अब मैं? बताओ, क्या कर सकता हूँ मैं? धीरे-धीरे मेरे को पता चला कि अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं बाय, दूसरे दिन मार्केट सेम ब्रेकआउट के बाद से रिवर्स जा रहा है। ये लोग बोल रहे हैं सेल, वहाँ से सेम ब्रेकआउट के बाद से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? मैं जेनुइनली आपको बताता हूँ, 1000 वीडियोज़ है ना चैनल पे, अगर 1000 वीडियोज़ में आपको कहीं से भी कोई भी टर्म या फिर कोई भी वर्ड, एसएमसी, आईसीटी, ये वो जो भी आजकल निकले, मैं कभी उसके भी डीप में नहीं गया। आपको कहीं से कोई चीज़ कॉपीड नहीं लगेगी। सारे जो वर्ड्स हैं, सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मेरे खुद के ऑब्जर्वेशंस हैं। इसीलिए जो कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो एक बिलीफ है अपने खुद के ट्रेडिंग पे, ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर, मैंने एक पूरी बुक लिख चुका हूँ, ठीक है? आप लोगों को पता होगा ट्रैप ट्रेडिंग की ये जो बुक है, वैसे अभी ये बुक मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप कर सकते हो आप, अगर आपको चाहिए ये बुक का पीडीएफ तो व्हाट्सएप कर देना। अब मैंने ये सारी ऑब्जर्वेशंस कैसे सीखी पता है?
यूट्यूब देख-देख के, लेकिन यूट्यूब पे वो लोगों ने ऑपोज़िट सिखाया था, चार्ट पैटर्न्स ये वो। तो मेरे को पैटर्न्स बहुत अच्छे से मार्क करने आते हैं, बहुत अच्छे से आइडेंटिफ़ाई करने आते हैं। चार्ट अगर देखूँगा ना, आँखों से देख के तुरंत मेरे को सारे पैटर्न्स दिख जाते हैं, पुल एंड फ्लैग, हेड एंड शोल्डर्स, क्योंकि मैंने पैटर्न्स को मास्टर किया है। क्यों? क्योंकि जब मैं पैटर्न सीख रहा था, मेरे को लगा ये बहुत ईज़ी है। हाँ, कभी दीवारों पे वगैरह नहीं लगाया, तो मैंने पैटर्न्स वगैरह को ज़ोन मार्क कर दिया एंड ज़ोन मार्क करने के बाद वहाँ पे मेरे को दिखता था। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई एग्ज़ैक्ट पैटर्न है, इसको तो ऊपर जाना चाहिए। मान लो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों आ रहा है? तब धीरे-धीरे चालू होता है कि अच्छा यहाँ पे चीज़ें अपोज़िट हो रही है। तो मैंने बोला क्यों ना ऐसे ट्रेड करके देख लेते हैं। तो जब मेरे को लग रहा है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग बाय है, मैं सेल कर रहा हूँ, तो धीरे-धीरे रिज़ल्ट मिला। ऐसा नहीं कि तुरंत मिला, उसमें भी फेलियर आया, उसमें भी स्टॉप लॉसेस हिट हुए, उसमें भी सारी चीज़ें अपने को देखने को मिली, ठीक है? अब जब यहाँ पे चीज़ें चल रही थी, तो मैं उस टाइम पे देखता था, आप लोगों को मैं डेफ़िनेटली ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ, पावर ऑफ स्टॉक्स को, ठीक है? नाम ले सकते हैं अपन, कोई बात नहीं। अभी तो सब एक ही कम्युनिटी में है, सब मतलब म्यूचुअल्स है, सब बात करते हैं, सब कुछ सही है। बट हाँ, उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग वो करते थे। अब मेरे पास था पैसे, क्योंकि मैं क्या करता था, मैं क्लोन्स वगैरह का बिज़नेस करता था, आपको पता है। उससे जमा किए हुए मेरे पास थे पैसे। मैं भी चालू कर दिया ऑप्शन सेलिंग, धीरे-धीरे ऑप्शन सेलिंग किया, मेरे को जमने लग गया। बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग, सेम वो जो करते थे, पता नहीं मैच हो गया। अब मैं तो ऐसे 10 यूट्यूबर्स को और देखता था, कोई फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे, राइट? वीपी फाइनेंशियल सर है जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे, जिनका हमने पॉडकास्ट भी लिया है इस चैनल के ऊपर। तो वो उस टाइम पे फ्यूचर्स में करते थे। तो वो सारी चीज़ें देख के मेरे को जो जम गया, मेरे को लगा कि हाँ, ऑप्शन सेलिंग मेरे पास मेरे लिए ईज़ी है, तो मैं ऑप्शन सेलिंग बैंक निफ्टी में चला गया। ऑप्शन सेलिंग बैंक निफ्टी में जाने के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे भी चार्ट ट्रेडिंग है, चार्ट को देखना है, प्राइस एक्शन, ज़ीरो इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें मैंने सीख ली। एंड उसके बाद जैसे ही मुझे यहाँ पे मतलब मौका मिलता था, तो मैं डेली क्या करता था, डेली सुबह शार्प नहा धो के प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके स्पिरिचुअली पूजा-वूजा करके बैठता था सिस्टम के सामने, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत सीरियस, अल्ट्रा सीरियस था। इतना सीरियस मैं लाइफ में कभी नहीं होऊँगा जितना मैं ट्रेडिंग के स्टार्टिंग के 2-3 साल में था, ठीक है? ट्रेडिंग हो या ये यूट्यूब हो या कोई भी हो, मैं आज भी इतना सीरियस नहीं हूँ इन चीज़ों को लेके, जितना मैं उस टाइम पे था। तो जब भी जर्नी की बिगिनिंग होती है ना, जब भी जर्नी आपकी चालू होती है, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि आप लोगों को अल्ट्रा सीरियस होना ज़रूरी है, ठीक है? कोई पार्टी नहीं, कोई कोई दोस्तों के साथ घूमना नहीं, कुछ नहीं। मेरे को शौक ही नहीं था, और दूसरी बात, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। पैसे नहीं है, क्या ही करोगे किसी के साथ घूम के? क्या ही कर लोगे इधर-उधर जाके? क्या ही कर लोगे इसके उसके साथ पार्टी करके, घूम फिर के? लड़की-वड़की घुमाने में कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि भाई पैसे नहीं है। तो जब पैसे नहीं है, तो मैं क्या ही कर लूँगा बताओ? तो मेरे को वो एक फ़ोबिया था, डर बैठ गया था कि भाई कुछ अगर है अपन, तब इधर-उधर जाने में मतलब है, कुछ अगर अपन है ही नहीं, तो इधर-उधर जाने में मतलब नहीं है। तो वो था मेरा सीरियस स्ट्रगलिंग फेज़, स्ट्रगलिंग से बेटर आप बोल सकते हो, सीरियस काम करने वाला फेज़, ठीक है? तो सुबह-सुबह उठता था, अपना-अपना कंप्यूटर पे बैठता था, एंड उसके बाद जब यहाँ पे मेरा कॉलेज था, ठीक है? 12th हो चुका था, मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे को सर्कल भी वैसा ही मिल गया, जो मारवाड़ी लोग होते हैं, इधर-उधर से आए हुए, पुणे में आपको पता है बाहर से लोग पढ़ाई करने आते हैं, तो सबकी ट्रेडिंग के बिज़नेस थे। ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं, किराना ट्रेडिंग, अलग-अलग होलसेल, रिटेल, ये वो। तो वो लोगों का बैकग्राउंड था, वो लोग करते थे, कुछ ना कुछ लेते थे, ये वो लोग कुछ ना कुछ खरीद-बेच उनका चलता रहता था। तो मेरे को भी पता था, बट मैं कभी बताता नहीं था कि हाँ भाई मैं भी करता हूँ ये वो। मैं अपना-अपना शांति से ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, मेनली सेलिंग, तो उसी चीज़ों में मैं फ़ोकस करता था। एंड जैसे ही मेरा वो फ़ोकस चलता था, मतलब वो ट्रेडिंग चलती थी, तो मैं उसी पे स्टिक रहा। ना मैंने स्टॉक्स के ऑप्शंस में कभी करने की कोशिश किया, जब-जब करने की कोशिश किया लॉस हो गया। अब जितने बार मैंने स्टॉक्स में परचेज़ किया, डिलीवरी लेके गया, स्टॉक का ऑप्शन बाय किया, स्टॉक का ऑप्शन सेल किया, लॉस हो गया। लर्निंग नंबर 2, लेसन नंबर 2 मिल रहा है आपको 13 मिनट 55 सेकंड्स पे। लेसन ये है, सिंगल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, उसी को स्टिक रहो। आपको ज़रूरत नहीं है अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट में करने की। तो पर्सनली मेरे लिए क्या काम किया है, अलग-अलग, अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स करने के बाद मेरे लिए काम आया बस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करता था, थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट होता था, लॉस हो जाता था। अगेन क्या हो गया, उसके बाद मार्जिन रूल आ गया। वॉव! जैसे ही मेरा पैसा बनना चालू हुआ ऑप्शन सेलिंग में, आ जाता है मार्जिन रूल। अब क्या करें, है ना?
तब समय आता है बाइक बेच दो भाई। मेरे को कॉन्फिडेंस है ना, मेरे को बाइक लेके दी थी मम्मी ने, लोन पर लेके दी थी वो 10th होने के बाद। बहुत ज़िद किया था मैंने, ऐसे कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इसको बाइक लेके दे रहे, इसका मतलब, क्योंकि भाई मेरी इमेज ऐसी थी ना बचपन से, मैंने कभी कोई डिमांड नहीं करी है, मैंने कभी किसी को सताया नहीं है, हमेशा एडजस्ट किया है, चीज़ों को एडजस्ट किया है, कोई डिमांड नहीं। कोई छोटे बच्चे जैसे ज़िद करते हैं ना, ये लेके दो वो लेके दो, आज तक बचपन से कभी नहीं किया है। जब सिचुएशन अच्छी थी, जब मैं छोटा था, तब भी नहीं किया है, जब सिचुएशन खराब हुई तब भी नहीं किया है, जब सिचुएशन फिर से अच्छी हो गई तब भी मैंने नहीं किया है। तो ये होता है। तो जब मेरे को कोई चीज़ चाहिए थी ना, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि यार मैंने कभी कुछ माँगा नहीं है, तो मेरे को लेके देंगे, और वैसा ही हुआ। ना मेरे को कोई गलत आदतें थी, ना मैं कोई आवारागर्दी करता था, ना मैंने इधर-उधर भटकता था, ना मैंने कुछ गलत काम किए थे। तो घर पे आपका ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा है, तो हर एक बात आपकी मानी जाएगी, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी चल रही है अपने फ़िलहाल, यानी कि जो भी मैं आपको स्टोरीज़ बता रहा हूँ, मेरे को एक-एक ऐसे इमेजिन हो रहा है कि हाँ, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। धीरे-धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो वक़्त आ गया बाइक बेचने का, ठीक है? बाइक बेचा, उससे आ गया, अब एक ही लॉट कर पा रहा था मैं पहुँच गया था 3-4 लॉट तक ऑप्शन सेलिंग में, और धीरे-धीरे मार्जिन इतना बढ़ गया कि मेरे को एक ही लॉट करना पड़ गया। फिर एक लॉट बाइक बेच के मैं एक लॉट सेल करने लग गया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो किया, एंड उसके बाद जैसे ही मेरी जर्नी अच्छे से चालू हो गई, मेरे को प्रॉफ़िट आना चालू हो गया, तो मैंने क्या किया, यही ट्रेड्स को अपन चालू करते हैं यूट्यूब वगैरह पे, एंड उन लोगों को दिखाते हैं। और लोगों को दिखाते-दिखाते जो मेरा ट्रैप ट्रेडिंग का कांसेप्ट था, उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना चालू कर दिया कि मेरे को अपने कांसेप्ट पे विश्वास है। पूरे यूट्यूब पे किसी ने बताया है कि ये कांसेप्ट? नहीं बताया। क्या कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। क्योंकि कॉपीड थोड़ी है, ये मेरे दिमाग की ऑब्जर्वेशन है। मैंने उसको नोट डाउन कर लिया पेपर पे, प्रॉपर नोट्स बनाए। मैंने लोगों को यूट्यूब पे पहले फ्री में बताया कि भाई आप लोग जो सीख रहे हो, वो सारी चीज़ें काम नहीं करेगी। उसके बाद धीरे-धीरे यूट्यूब पे ये नॉलेज देना चालू किया, और मैंने कोचिंग भी करी है, ठीक है? बहुत लोग जितने भी आप बताओगे, मतलब मैं सैटरडे संडे को वर्कशॉप्स लेता था, और वर्कशॉप्स लेते-लेते फिर मैंने धीरे-धीरे, मतलब वही लाइव वर्कशॉप लेता था, लाइव इस तरीके से, ठीक है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ज़ूम कॉल्स पे, तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या 10 स्टूडेंट्स हो, या 20 स्टूडेंट्स हो, तो सबको मैं प्रॉपर हर सैटरडे संडे अपने ट्रैप ट्रेडिंग के सेटअप्स, कांसेप्ट्स, ये सारी जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है वो बताता था। लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते थे। वहाँ से फ़ीस भी जो कलेक्ट होती थी, उसको भी ट्रेडिंग कैपिटल में लगाता था। प्रॉपर बैंक निफ्टी में मैंने बहुत स्केल किया था उस टाइम पे उसको, कभी नहीं बताया, ठीक है? कभी मैंने उस ऐसे बहुत फ्लेक्स नहीं किया रिश्तेदारों को, मम्मी को, ये वो। पहले 2-3 सालों तक ना मैंने कोई गाड़ी खरीदी, ना मैंने कोई फॉरेन टूर किया, ना मैंने कुछ किया। जो पैसा था बिज़नेस में लगाया, स्केल किया, पूरा प्रॉपर स्केल किया, ठीक है? अपने बिज़नेस को ईमानदारी से किया। लेसन नंबर 3, जो भी कर रहे हो ईमानदारी से करो। एक बिज़नेस में जैसे ही अपने को कॉन्फिडेंस आता है, दूसरे बिज़नेस की तरफ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफ़िकेशन, तब से ये मेरी आदत है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आया, यूट्यूब की तरफ जाओ, यूट्यूब में कॉन्फिडेंस आया, कोचिंग की तरफ जाओ, कोचिंग की में कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद आप रियल एस्टेट में जाओ, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस है, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाओ, सेल्स एंड मार्केटिंग में गया आया, रीडेवलपमेंट में जाओ। तो मेरी ये जर्नी है, रुक रही नहीं है, ये आप लोग समझ लो। लेसन नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ, रुको मत। आप लोगों को लग रहा है क्या कि ट्रेडिंग कर लूँगा तो बस फ्रीडम मिल जाएगा? भाई फ्रीडम किस चीज़ का चाहिए? 100 करोड़ पार नहीं किया है आपने, किस चीज़ का फ्रीडम चाहिए आपको? 100 करोड़ पार कर लो, फिर सोचना, और फिर ऑटोमेटिक आप ही डिसिप्लिन हो जाओगे, क्योंकि जो डिसिप्लिन होता है वही 100 करोड़ पार कर पाता है, एंड जो 100 करोड़ पार कर पाता है फिर वो रुकता नहीं है, भले ही उसको कितना ही फ्रीडम चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो कहने का मतलब है, स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब लोगों को लगता है कि हाँ भाई ट्रेडिंग से नहीं, ये लोग यूट्यूब से कमाते हैं। ठीक है ना भाई, यूट्यूब से कमाते हैं, रुक जाना चाहिए ना फिर तो। बहुत कमाई होती है ना यूट्यूब से, चालू करके देख लो, है ना? कोचिंग चालू करके देख लो, जो आपको करना है, ये वीडियोज़ बना के देख लो ना, आपके पास भी एक्सेस है, हर कोई कर सकता है, ठीक है? ट्रेडिंग करके देख लो, यूट्यूब करके देख लो, तब तो रुकना चाहिए। कोई गाड़ी ले ली, फॉर्च्यूनर ले ली, फिर रुकना चाहिए? नहीं रुक रहे। क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि रुकना है ही नहीं। तो इस तरीके से ये माइंडसेट जो है ना, इसको बोलते हैं आप प्रॉपर बुलेट प्रूफ माइंडसेट। कोई यूट्यूबर नहीं है, ठीक है? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, ठीक है? ट्रेडिंग का बिज़नेस है, चलता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोगों ने चालू किया। जब बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्केल नहीं कर पाया मैं, मान लो 30-35 लाख में भी मेरे को ज़्यादा लॉट नहीं मिल रहे थे, और वही सेम काम, उतना ही प्रॉफ़िट मेरा 3-4 लाख में बनता था, गोल्ड में, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, आपको याद होगा। तब धीरे-धीरे फिर पता चला कि अच्छा, अभी मैं 30-35 लाख रुपए इधर लगा रहा हूँ, बैंक निफ्टी के 1 लॉट को सेल, मतलब कुछ लॉट को सेल करने, 1 लॉट को 1.5 लाख रुपए लगता था, 1,70,000 तक लगता था, 2 लाख राउंड फिगर रखना पड़ता था 1 लॉट के लिए। 30-35 लाख में मैं जितना प्रॉफ़िट कर पाता हूँ, कर पाऊँगा, उसके
1/10 3 लाख 4 लाख में उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है गोल्ड और क्रिप्टो में। वाओ! लेवरेज प्रोडक्ट है और क्या चाहिए ट्रेडर को, कम पैसे में ज़्यादा पैसा बन रहा है, शिफ्ट हो गया। यहाँ पे भी बहुत बेटर रिजल्ट मिले। पहले-पहले सिर्फ बिटकॉइन करता था और जब मैं गोल्ड में गया तब मुझे पता चला कि भाई स्केल करना किसको बोलते हैं। तब मुझे पता चला वाओ! मतलब जो मैंने 3 साल में नहीं बनाया होगा बैंक निफ्टी में, वो मैंने यहाँ पे 6-8 महीने 7-8 महीने में साल भर के अंदर उससे डबल ट्रिपल बना दिया है। तो ये पता चला कि अच्छा भाई ये तो बहुत ईज़ी है, ना ऑप्शंस की एक्सपायरी देखने की झंझट है, ना कुछ देखने की झंझट है, ना ये होल्ड कर सकता हूँ ट्रेड को जब चाहे, जितना चाहे 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। सेल का भी होल्ड कर सकता हूँ। तब धीरे-धीरे फिर ये सब चीज़ें चालू हुई। अब गोल्ड मैं करने लग गया था पहले से ही, लेकिन यूट्यूब पे मैंने शायद साल डेढ़ साल बाद बताया कि हाँ भाई मैं गोल्ड भी करता हूँ वगैरह, ठीक है? मैं जब गोल्ड भी करता हूँ तब उससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी शायद 2022-23 में, 22-23 के बीच में। वो भी मैंने हटा दी थी। मैंने बताया ही नहीं कभी यूट्यूब पे कि मैं साइड बाय साइड गोल्ड भी कर रहा हूँ। उसके बाद जब बाद में सब लोग बताने लगे, तब मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाते हैं, इसके ऊपर भी अपन नॉलेज देते हैं। इस तरीके से गोल्ड की जर्नी चालू हो गई। गोल्ड की जर्नी चालू हो गई, उसके बाद फिर धीरे-धीरे देयर वाज़ नो कमिंग कमिंग बैक, ठीक है? फिर मैंने गोल्ड के ऊपर वीडियोज़ बनाए, आप लोगों को सिखाया, उसके बाद कोर्सेज़ फ्री कर दिए, सब कुछ कर दिए क्योंकि बहुत मज़ा आता है गोल्ड की ट्रेडिंग करने में, ठीक है? अब प्लेटफ़ॉर्म की आप लोग बात करोगे तो एक्सएम प्लेटफ़ॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 100% डिपॉज़िट मिलता है, सब कुछ मिलता है अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाओगे तो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है? फिर मैंने गोल्ड का कोर्स बनाया, लाइव ट्रेडिंग कोर्स, फॉरेक्स लाइव ट्रेडिंग कोर्स, वो भी फ्री में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड देन इस तरीके से ये जर्नी आज भी चल रही है। इसके साथ-साथ आज भी कुछ चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ। रियल एस्टेट बिज़नेस हो गया, नहीं बताता हूँ, ठीक है? लोगों को लगता है कि हाँ, ये बस यूट्यूब करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, बस नहीं। ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। डाइवर्सिफ़िकेशन इज़ द की, लेसन नंबर 5। जितना अच्छा डाइवर्सिफ़िकेशन आपका होगा ना, उतना आप सेफ़ रहोगे, आप सेफ़ फ़ील करोगे और जहाँ से मैं जाता हूँ, जो लॉसेस लाइफ़ में मैंने देखे हैं, वो पैसों से काउंट नहीं हो सकते। जो लॉसेस मैंने देखे, लूज़िंग बिज़नेसेस, लूज़िंग अ स्टेबल लाइफ़, लूज़िंग जनरेशनल बिज़नेसेस जो जनरेशनल तक चल सकते थे, वैसे बिज़नेसेस हमने लूज़ किया है पास्ट में। वो सारे लेसन से मैं यहाँ पे सीखा हूँ एंड वो सीखने के बाद तब जाके मुझे आज मैं थोड़ा समझदारी से पेश आता हूँ, ठीक है? गाड़ियों पे गाड़ियाँ नहीं लेता मैं, लेने को ले सकता हूँ, आपको भी पता है, ठीक है? मैं मतलब इतना हूँ कि शोरूम से वापस आया हूँ, ठीक है? कि नहीं यार, पहले कुछ और थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कुछ और सेफ्टी कोई और एक बिज़नेस खोल लेते हैं, ठीक है? मेरा बहुत लार्ज स्केल पे बिज़नेसेस है, पुणे में, ठीक है? रियल एस्टेट भी है और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नहीं बढ़ रहे हम लोग, नहीं हम लोग गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग थोड़ा-सा ना जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से जो मेरी जर्नी है, जो मेरा माइंडसेट है, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने के लिए ये वीडियो बना रहा था। बिल्कुल रॉ, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ सोचा नहीं, मैंने सोचा कैमरा चालू करते हैं, बोलते हैं, ताकि आप लोगों को मेरा माइंडसेट पता चले क्योंकि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, गुजरात से आया था बस से, उसने मेरे को बोला, "कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस माइंडसेट चाहिए आपका।" और उसने बोला कि ना जाने, जाने-अनजाने में कितने लोगों के माइंडसेट को आप चेंज कर रहे हो। तो भाई लोग, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। दिल से मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना सपोर्ट आप लोग मुझे जो करते हो ना, उसके लिए दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे ही बने रहो, ठीक है? चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर वही हम लोग बहुत कुछ बताते हैं। बहुत सारी हम लोग उसी के अराउंड चीज़ें बताते हैं, बट माइंडसेट, साइकोलॉजी इसके ऊपर कि सामने वाला इंसान जिसको आप देख रहे हो, क्या करता है वो? उसका क्या माइंडसेट है? कितना एक्टिव, मैं लाइव नहीं आता तो मैं टाइम पास करता हूँ क्या कहीं? नहीं भाई, लाइव नहीं आता हूँ तो दूसरे काम करता हूँ। मैं इधर-उधर जाता हूँ, मैं ग्राउंड लेवल के काम ज़्यादा करता हूँ, ग्राउंड लेवल पे रहता हूँ, मुझे पता है, मार्केट स्टडी पता है, मुझे रियल एस्टेट में क्या चल रहा है ऑल ओवर महाराष्ट्र में, इंडिया में, मुझे वो पता है, मुझे लीड जनरेशन पता है, मुझे सेल्स पता है, मुझे मार्केटिंग पता है, मुझे बहुत सारी चीज़, कंस्ट्रक्शन पता है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता है, जो 95% यूट्यूबर्स को नहीं पता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इतना आप लोग ध्यान में रखोगे, अगर आप लोग मेरे से कुछ सीख रहे हो ना, तो दैट विल ऑलवेज़ बी द मोस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज you will ever get from YouTube. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें हासिल होगी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो और सेविंग करो, फालतू के खर्चे मत करो। लेसन नंबर 6। थैंक यू।